नमस्कार साथियों। एलपीजी बेसिकली दो तरीकों से बनाई जाती है। पहला तरीका है जमीन के अंदर से ऐसा काला कलर का कच्चा तेल निकालो, उसको रिफाइनरी में रिफाइन करके एलपीजी बनाओ। दूसरा तरीका है जमीन के अंदर से नेचुरल गैस निकालो, नेचुरल गैस के साथ जो बाई प्रोडक्ट आते हैं उसको प्रोसेसिंग करके एलपीजी बनाओ। पहले तरीके से पूरी दुनिया का करीब करीब 40% एलपीजी बनाई जाती है और दूसरे तरीके से 60% एलपीजी बनाई जाती है। आज के वीडियो में हम इस पहले तरीके को समझने वाले हैं। तो पहले तरीके को समझते हैं। जमीन के अंदर से ये जो काला कलर का कच्चा तेल निकाला जाता है उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम। इसको इस तरह की मशीन से जमीन के अंदर से निकाला जाता है। इस प्रकार की मशीन को बोलते हैं ड्रिलिंग रिंग, और जहां से निकाला जाता है उसको बोलते हैं ऑयल वेल। पूरी दुनिया में डेली करीब करीब 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल निकाला जाता है। ये बैरल क्या है? जैसे सोने को तोले या किलोग्राम में नापा जाता है, सब्जी को ग्राम और किलोग्राम में नापा जाता है, ऐसे ही कच्चे तेल क्रूड ऑयल को नापने के लिए हम बैरल का यूज करते हैं। बैरल और कुछ नहीं, इस प्रकार के लोहे के या लकड़ी के डब्बे होते हैं, टीन होते हैं, जिसमें करीब करीब 160 लीटर क्रूड ऑयल आता है। तो पूरी दुनिया में डेली करीब करीब 10 करोड़ लीटर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है। अब ये क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन जमीन के ऊपर से भी होता है और समुद्र के ऊपर भी होता है। जमीन के अंदर से जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑनशोर प्रोडक्शन, और समुद्र के अंदर से जो प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑफशोर प्रोडक्शन। भारत में इन दोनों तरीकों से, इन दोनों प्रोसेस से क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। दुनिया में क्रूड ऑयल के सबसे ज्यादा भंडार वेनेजुएला में है। पूरी दुनिया का करीब करीब 20% तेल वेनेजुएला में है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में वेनेजुएला टॉप 20 में भी नहीं है। पूरी दुनिया का करीब करीब 1% से भी कम तेल वेनेजुएला से निकाला जाता है। ऐसा क्यों है? बेसिकली उनके मिसमैनेजमेंट की वजह से। जियोलॉजिकली उनका तेल ऐसा है जो बहुत प्रोडक्शन करने में बहुत महंगा पड़ता है, और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पर उस पर बहुत प्रकार के रोक टोक दबाव सैंक्शन है, जिसकी वजह से वेनेजुएला इतना ज्यादा ऑयल का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। पूरी दुनिया में ऑयल प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज अमेरिका। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, रशिया, ईरान, कनाडा, ये भी बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। भारत क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन के मामले में पूरी दुनिया में 20वें नंबर पे है। भारत में हर दिन करीब करीब 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। यह मेनली असम, राजस्थान, गुजरात, बॉम्बे हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन, इन क्षेत्रों से क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। असम में डिगबोई वाला एरिया है, नहर कटिया, मुरान, हुगरीजान वाला एरिया है। राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर वाला एरिया है। गुजरात में कलोल, खंबात, अंकलेश्वर के आसपास वाला एरिया है। और आंध्र प्रदेश में ये जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, ये वाला एरिया है, ये ऑनशोर एरिया है। भारत में एक ऑफशोर एरिया भी है जहां से क्रूड ऑयल का बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है। सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन भारत में इसी ऑफशोर यानी कि समुद्र वाले एरिया से किया जाता है। इसको बोलते हैं मुंबई हाई। मुंबई हाई, मुंबई से आप अरब सागर की तरफ जाओगे करीब करीब 160 किलोमीटर, तो ये मुंबई हाई वाला एरिया आएगा। भारत में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन इसी मुंबई हाई वाला एरिया से किया जाता है। भारत में क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के मामले में ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इन कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान है। भारत डेली 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करता है, लेकिन भारत की जरूरत इतनी ज्यादा है कि भारत में हर दिन 60 लाख बैरल क्रूड ऑयल का कंजम्पशन होता है। कंजम्पशन के मामले में हम दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आते हैं। सबसे ज्यादा यूएसए कंजम्पशन करता है, फिर चाइना, और तीसरे नंबर पर इंडिया है। प्रोडक्शन हो रहा है 10 लाख और कंजम्पशन कर रहे हैं हम 60 लाख, यानी कि हम करीब करीब 10-15% अपनी जरूरत का ही क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कर पाते हैं। बाकी 85 से 90% हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। हम मेनली रूस से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएसए, इनसे भी हम बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। अब वापस आते हैं अपनी बात पे कि कैसे क्रूड ऑयल को हम एलपीजी गैस में बदलते हैं। एक बार क्रूड ऑयल जमीन के अंदर से निकाल दिया, काला कलर का कच्चा तेल जमीन के अंदर से निकाल दिया, अब इसको रिफाइनरी तक लेके जाना है। इसमें अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम का यूज किया जाता है। सबसे बड़ी मात्रा में ऐसे शिप में, ऐसे बैरल में भर भर के कच्चे तेल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक देश से दूसरे देश पहुंचाया जाता है, या फिर इस प्रकार के मालगाड़ी के माध्यम से भी क्रूड ऑयल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पहुंचाया जाता है। पाइपलाइन के माध्यम से भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल को पहुंचाया जाता है, या इस प्रकार के टैंकर्स में भर के भी क्रूड ऑयल को प्रोडक्शन एरिया से रिफाइनरी तक भेजा जाता है। रिफाइनरी में
इस क्रूड ऑयल को अलग अलग प्रोडक्ट में बदला जाता है। जैसे कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक रिफाइनरी है रिलायंस की रिफाइनरी, जो कि गुजरात के जामनगर में स्थित है। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड दैट इज IOCL, इसकी भी मथुरा में एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है। इसके अलावा पानीपत और अलग अलग एरिया में बड़ी बड़ी रिफाइनरी है। इस रिफाइनरी में अब इस क्रूड ऑयल को लेके आया जाता है। ये क्रूड ऑयल जो है ये एक एनर्जी भरे टिफिन की तरह है, जिसमें अलग अलग लेवल पर, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर, अलग अलग वेट के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट निकलते हैं। जैसे कि इस क्रूड ऑयल को जब 400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक इसको गर्म किया जाता है, इसमें अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर, वेट के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट निकलते हैं। जैसे कि सबसे पहले निकलती है पेट्रोलियम गैस, बहुत कम टेम्परेचर पर ही। इसी से आगे जाकर फिर LPG बनाई जाती है। इसके अलावा इससे गैसोलीन यानी कि पेट्रोल बनाया जाता है, और इस पेट्रोल से हम अलग अलग गाड़ियां चलाते हैं। इससे डीजल भी निकलता है, जिससे भारी भारी गाड़ियां चलाई जाती है। इसके अलावा नैप्था, पैराफिन, इस प्रकार के पेट्रोकेमिकल के इनपुट्स भी इसी क्रूड ऑयल से निकाले जाते हैं। इसके अलावा पानी के जहाज को चलाने के लिए, हवाई जहाज को चलाने के लिए जिस फ्यूल का यूज किया जाता है वो इस क्रूड ऑयल के इसी प्रोसेस से निकाला जाता है। इसके अलावा लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, सड़क बनाने के लिए डामर हो गया, ये इस क्रूड ऑयल को गर्म करके निकाला जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अब हमको मिल गई है पेट्रोलियम गैस, लेकिन ये पेट्रोलियम गैस जो है वो गैस रूप में है। क्योंकि गैस रूप में है तो इसका आयतन, इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। इसको स्टोर करना, इसको ट्रांसपोर्ट करना महंगा पड़ सकता है, इसलिए इसको लिक्विड फॉर्म में बदला जाता है। लिक्विड फॉर्म में बदलने के लिए इसको या तो कंप्रेस किया जाएगा या फिर इसको ठंडा किया जाएगा। तो जब इसको लिक्विड फॉर्म में बदल देते हैं तो इसको स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है। फिर इस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट इज LPG को इस प्रकार के बड़े बड़े स्टोरेज टैंक में रखा जाता है और इस प्रकार के सिलेंडर में इनको भरा जाता है। सिलेंडर में भर भर के अलग अलग कंपनियां हमारे घरों तक पहुंचाती है, जैसे कि इंडन, HP, भारत गैस।